नमस्कार, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जो जनरल साइंस चल रही थी जिसमें ह्यूमन डिजीज मैंने शुरू किया था, मानव रोग, जिसकी बेसिक जो जानकारी होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी। और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कितने प्रकार के जो रोग होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं, उनकी बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया से जुड़े हुए रोगों की बात करेंगे। तो देखो, पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। नंबर 1, जीवाणु जनित रोग। अब देखो, जीवाणु जनित रोगों की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज की थी एंटनी वोन लीवेनहॉक ने, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है खोज के जीवाणु जनित रोगों की खोज या जीवाणु की खोज किसने की थी। तो एंटनी लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। 1983 की बात है, 1983। अब बात आती है कि सबसे पहले जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीवाणु के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, इसलिए इस शब्द का अर्थ बन गया बैक्टीरियोलॉजी। क्या बन गया? बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन करना, जीवाणुओं का अध्ययन करना। तो जीवाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब बात करेंगे कि जो जीवाणु जनित रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर लास्ट जो पेपर हुआ था, ठीक है, जुलाई 14-15 जुलाई को जो पेपर हुआ था पिछली भर्ती के अंदर, उसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पेपरों में, तो उसमें यही था कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है या कौन सा नहीं होता। जीवाणु का भी आ सकता हो सकता आने वाले एग्जाम में विषाणु का पूछ ले, और रेलवे के एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। इसको देखो, 12 से 13 प्रकार के रोग होते हैं, आसानी से याद नहीं रखा जाता। इसलिए मैं अपनी जो ट्रिक है, मेरी अपनी ट्रिक है, उस ट्रिक को आपके साथ में शेयर करूंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आप, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इनको कैसे याद रखोगे आप, इनको एक बार हटा देता हूँ, जितना आपने पढ़ लिया उनको हटा देता हूँ। ये जीवाणु के बारे में अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, और जीवाणु की खोज एंटनी लीवेनहॉक ने की थी, 1983 की बात है। अब बात करेंगे जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु रोग कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आपको आसानी से ये सारी बातें याद रह जाएगी। तो देखो, एक आपने काफ़ी पहले गाना चला था टिंकू जी, ठीक है ना। उस टिंकू जी से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। उस गाने पे ही अगर मैं ट्रिक बना के टिंकू की जगह में थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे। इस गाने की जगह मैं लिख दूंगा सीडी में टिंकू पटाखा बने। सीडी में टिंकू फटाका बने। अब देखो, सी से क्या बनता है? सिप्लिस रोग बनता है। कौन सा रोग बनता है? सिप्लिस रोग। तो ये जो सिप्लिस रोग होता है ये यौन संक्रमित रोग होता है। जो पुरुष होता है, जिसे नर कहते हैं, उसका जो शिश्न होता है उसमें विशेष प्रकार की जलन उत्पन्न होती है इस सिप्लिस रोग में, ठीक है ना। तो ये यौन संक्रमित रोग है जो जीवाणु उसके कारण फैलता है। अब इसमें कौन सा रोगजनक होता है, किस प्रकार के ये मूवमेंट होते हैं, ये चर्चा में आपको बाद में बताऊँ। अब देखो, डी से बनता है डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया रोग। अब देखो, डिप्थीरिया मोस्टली बच्चों में होने वाले रोग है, छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का रोग है, यानी बुखार है, जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी। ये डीपीटी क्या है? ये डिप्थीरिया में भी लगता है। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली कसी, और टीटनेस में भी लगता है। तो तीनों रोगों का एक ही टीका है, उसका नाम है डीपीटी। और जो डिप्थीरिया होता है वो छोटे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है वो अपनी माँ का दूध पीता है, अपनी मम्मी का दूध पीता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको अपनी माता का दूध किसी भी कारणवश से
हो सकता है कि जो डिलीवरी होती है उसमें किसी प्रकार की उसको ट्रेजेडी हो जाती है, किसी भी प्रकार का अगर उसको केयरिंग अच्छी नहीं होती है तो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता। उस समय उसको अलग से ऊपर से उसको अलग से दूध पिलाया जाता है। और विशेषतर जो दूध पिलाया जाता है वो गाय का पिलाया जाता है। गाय के बाद में बकरी का दूध पिलाया जाता है, भैंस का दूध नहीं पिलाया जाता। वजह क्या है? क्योंकि बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इस वजह से भैंस के दूध के पाचन क्षमता ज़्यादा चाहिए। छोटे बच्चों के पाचन क्षमता कम होने की वजह से भैंस का दूध पचने में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। और उस छोटे बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है वो गर्म करके पिलाया जाता है। जब किसी बच्चे को छोटे बच्चे को कच्चा दूध पिला दिया जाता है, उस समय उसको जो बुखार होती है, उस समय जो वो बीमार होता है, उस रोग का नाम है डिप्थीरिया रोग। तो डिप्थीरिया रोग छोटे बच्चों में होता है कच्चा दूध पीने से। समझ आ गई बात? डिप्थीरिया डिप्थीरिया का सोल्यूशन है, इसका समाधान। मैथ से बनता है मेनिंजाइटिस। देखो ये जो मेनिंजाइटिस रोग है जिसको दिमागी बुखार बोला जाता है, ये 2019 के अंदर बिहार में काफ़ी तीव्र गति से फैली थी। इसका चमगी बुखार के नाम से भी इसको जाना गया था। मार्च अप्रैल मई की बात है, 2019 के अंदर बिहार के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर एक चमगी बुखार के नाम से एक वायरस जो जीवाणुजनित रोग फैला था, जिसमें काफ़ी लोग चपेट में आए थे इसके। ठीक है, तो वह है मेनिंजाइटिस रोग, जो एक दिमागी बुखार के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये टी से बनता है, टिंकू में टी से बना देते हैं टीटनेस। कौन सा रोग हो गया? टीटेनेस। अब देखो टीटनेस क्या होता है? लोहे से बनी हुई वस्तु जो संक्रमित है, तो लोहे से संक्रमित कोई वस्तु किसी व्यक्ति के चोट लगने के दौरान अगर संपर्क में आती है तो उस लोहे की वस्तु पे जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो चोट लगने से व्यक्ति के जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं और आगे से आगे वो जीवाणु बढ़ते रहते हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में अगर बड़ी मात्रा में टीटनेस के जीवाणु अगर शरीर में चले जाते हैं तो उसकी वेदनापूर्ण मृत्यु होती है। और उसका जो जिसको आमा से कह सकते हो, पेट कह सकते हो, ये काफ़ी मात्रा के अंदर दर्दपूर्ण उत्पन्न होता है। व्यक्ति का जो शरीर होता है वो धनुष टंकाकार होता है, धनुष की तरह तन जाता है, भयंकर रूप से उसको दर्द होता है और वेदनापूर्ण इसमें मृत्यु होती है। हालांकि 15 मई 2015 से भारत के अंदर कोई भी टीटनेस का रोगी नहीं मिला, इसलिए मातृ और नवजात को मुक्त कर रखा है 15 मई 2015 से। इसकी चर्चा मैं आगे और करूँगा। कु से यहाँ बनता कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। ये नाक से फैलने वाला रोग होता है। नाक के अगर किसी व्यक्ति के हम घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, यानी नाक से नाक टच करके हम बात करते हैं, उस समय एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, है ना। इसको वैसे तो सामाजिक कलंकित रोग भी बोला जाता है इसको। पै से बनता प्लेग रोग। कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग। प्लेग रोग, देखो प्लेग रोग होता है वो चूहे होते हैं, चूहों के जो पिस्सू होते हैं उनकी वजह से फैलता है। और ये प्लेग रोग एक महामारी है। आपने जो राजस्थान जीके, इसके अलावा भारत जीके में पढ़ा होगा, इंडिया जीके में आपने कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा होगा। 1885 में, है ना। 1885 में कांग्रेस की जो पहली स्थापना की पहली मीटिंग होनी थी वो पहले इधर बॉम्बे में, जिसको वर्तमान उस समय में बॉम्बे, फिर मुंबई, आज वर्तमान में मुंबई का नाम से इसको जाना जाता है, वहाँ पे एक मीटिंग होनी थी। लेकिन प्लेग होने की वजह से, प्लेग रोग फैलने की वजह से वो स्थगित हुई थी। तो प्लेग एक भयंकर रोग होता है, ठीक है ना, चूहों की वजह से फैलने वाला रोग है प्लेग। इसके बारे में चर्चा मैं और करूँगा। और अगला आता है टा से बनता है टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड। और टाइफाइड के तो खुद के टिक्के आते हैं, टाइफाइड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप तो। टाइफाइड के बाद में आता है काली खांसी। काली खांसी, अब देखो काली खांसी है, इस काली खांसी को हम पर्ट्यूसिस बोलते हैं। वैसे इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। कुकर संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुत्ता, इसलिए इसको कुत्ता खांसी भी बोलते हैं। इसके अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस इसी को बोलते हैं, ठीक है। बै से बनता है बोयनोटिज्म, ठीक है। अब ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको फूड पॉइजन होता है, फूड पॉइजन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसे जूस पी लेते हैं, कई व्यक्तियों को अगर गेहूं की रोटी या किसी को बाजरे की या किसी भी प्रकार के पदार्थ से उसको एलर्जी होती है तो उसमें फूड पॉइजन हो जाता है, वो फूड पॉइजन रोग है। न से बता निमोनिया।
कौन सा होता है, निमोनिया। और ये निमोनिया रोग तो आप जानते हैं फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें विशेष प्रकार का जो रोग होता है बच्चों में मोस्टली पाया जाता है। इसमें सांस से संबंधित दिक्कत होती है, जिसमें सांस नहीं आता, ठीक है ना। श्वसन तंत्र बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावित होता है, निमोनिया रोग। और लास्ट बच गया आपका है से बन जाता है हैजा। कौन सा है, हैजा। तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जो पीछे के पेपर हुए थे उनमें देखा जाता है तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये तब क्लियर होता है जब आपको सभी रोगों के बारे में पता होता है कि कौन सा रोग जीवाणु होता है और कौन सा विषाणु होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, कौन सा हेलमिंथिस होता है, कौन सा आनुवंशिक होता है, कौन सा कवक होता है। ये सभी पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने सभी को ट्रिकों से मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ट्रिक को समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले सीडी में टीकू फटाका बनी, बहुत आसान से ट्रिक। से बनता सिप्लिस रोग, कौन सा रोग, सिप्लिस। डी से बनता डिप्थीरिया रोग। मैं से बनता मेनिंजाइटिस रोग। टी से बनता टीटनेस रोग। कू से बनता कुष्ठ रोग। पै से बनता प्लेग रोग। टा से बनता टाइफाइड रोग। बै से बनता बोइनोइटिज्म, काली खांसी, निमोनिया और हैजा। समझ आ गई बात। सिप्लिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, काली खांसी, निमोनिया, हैजा, बोइनोइटिज्म, प्लेग और टीटनेस रोग। अब मैं बात करूंगा रोग का नाम, रोगजनक, प्रभावित अंग, लक्षण और उसका सॉल्यूशन, समाधान क्या होता है। एक सारणी टेबल से यहाँ पे मैं बात करूंगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो देखो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं आपको मैं ट्रिक मैंने बताई दी थी क्या होता है। ट्रिक से के रोगों को छांटना मैंने बता दिया था। जब छोटे एग्जाम की लेवल की तैयारी करते हैं तो इतना ही पूछा जाता है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो लेकिन कुछ बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें रोगजनक का नाम पूछ लेते हैं, प्रभावित अंग पूछ लेते हैं, सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, उसके लक्षण पूछ लेते हैं। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, तो आपको मैंने इस एक टेबल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियोलॉजी। इसको याद रखने का तरीका मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था। सीडी में टीकू फटाका बने। सी से सिप्लिस रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, मेनिंजाइटिस, टीटनेस, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कोड रोग भी कहते हैं। उस टी से टीबी भी बनता है। टीबी भी जीवाणुजनित रोग है और टीटनेस भी जीवाणुजनित रोग है। कुष्ठ या कोड रोग भी जीवाणुजनित रोग है। प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, इसको काली खांसी को कुकर खांसी भी बोलते हैं, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं और पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं और 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं। वैसे जो फूड पॉइजन होता है उससे रिलेटेड है। निमोनिया बच्चों में होने वाला एक सांस से जुड़ा हुआ रोग है। और ऐसे हैजा होता है जो आप जानते हो तेज धूप की वजह से हमें लगता है। अब आपको एक एक रोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सी से बनता है सिप्लिस रोग। कौन सा रोग है, सिप्लिस रोग। ये जो सिप्लिस रोग होता है वो यौन संक्रमित रोग है जो जीवाणु की वजह से हमारे शरीर में फैलता है। तो देखो इस सिप्लिस रोग का जो रोगजनक है यानी किस जीवाणु की वजह से फैलता है, उस जीवाणु का नाम है टेपोनमा पैलिडिस। टेपोनमा पैलिडिस की वजह से फैलता है। और सिप्लिस जो रोग है मैंने अभी बताया यौन संक्रमित रोग है। इसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पुरुषों का शीशन इसमें प्रभावित होता है। लक्षण क्या होता है कि हमारे जो शीशन होता है उसमें घाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, कई प्रकार के एंटीसेप्टिक क्रीमों के माध्यम से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसका विशेष कोई टीका आता नहीं है, ठीक है। दूसरा रोग आता है आपका नंबर 2, यहाँ से लेते हैं तो आता है डिप्थीरिया। कौन सा रोग आता है, डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया रोग है विशेष तौर पे छोटे बच्चों में होने वाला रोग है। और डिप्थीरिया कच्चा दूध पीने की वजह से बच्चों में होता है। एक तेज बुखार आती है इसमें, ठीक है ना। देखो जिससे सांस लेने में फिर बच्चे में कठिनाई होती है। यहाँ देखो इसका रोगजनक क्या होता है, इसका जो जीवाणु है जिसकी वजह से फैलता है उसका नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थरी जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थरी जीवाणु। और इसमें डिप्थीरिया के अंदर बच्चे के सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इसका प्रभावित अंग हो गया श्वास नली। ये श्वास नली होती है उसमें प्रभावित होती है। साथ ही बच्चे के सांस लेने में कठिनाई होती है और बच्चे को दम घुटता है। बच्चे को सांस नहीं आता, उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। कौन से रोग में, डिप्थीरिया रोग में हो जाता है।
अगला जो रोग आता है उसका नाम है टीटनेस रोग। कौन सा रोग है? टीटनेस रोग। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि व्यक्ति जब कोई काम कर रहा होता है और लोहे की वस्तु से अगर वो काम कर रहा होता है, लोहे की वस्तु अगर संक्रमित है, तो उस लोहे की संक्रमित वस्तु से व्यक्ति के शरीर में चोट लगने से, रुधिर के माध्यम से, खून के माध्यम से हमारे शरीर में इसके जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और अंत में ये तीव्र गति से फैलते फैलते वेदनापूर्ण इसमें मृत्यु होती है। व्यक्ति का शरीर धनुष के समान होता है, इसलिए धनुष टंकाकार रोग भी बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं धनुष टंकाकार रोग किसे कहा जाता है? तो धनुष टंकाकार रोग किसे कहा जाता है? तो टीटनेस रोग को धनुष टंकाकार रोग कहा जाता है। मैंने यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि डिप्थीरिया रोग का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो इसका जो समाधान होता है वो डीपीटी का टीका होता है। किस में है डीपीटी का टीका? तो आपके डिप्थीरिया में। कौन सा टीका है? डीपीटी। ये डीपीटी का टीका 3 रोगों में लगाया जाता है। वो 3 रोग कौन से है? डिप्थीरिया में भी काम आ जाएगा। यहाँ से पर्ट्यूसिस, कालिकासी को क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, इसलिए पर्ट्यूसिस में भी काम आ जाएगा। और टी से अगला रोग टीटनेस में भी काम आ जाएगा। तो डीपीटी का टीका टीटनेस और डिप्थीरिया में लगाया जाता है। चलो, टीटनेस का जो रोगजनक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी जीवाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर को चोट लगती है, उसके शरीर के जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के मानव तंत्र में सबसे बड़ा तंत्र कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम कह सकते हैं एडी से लेकर चोटी तक अगर कोई तंत्र है तो वह है तंत्रिका तंत्र। यानी आपके सिर से लेके सर का जो पाँव होता है, एडी होते हैं, वहाँ तक कौन सा तंत्र फैला हुआ होता है? तो वो तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र किस में प्रभावित होता है? तो टीटनेस रोग में तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है? टीटनेस हो गया तो व्यक्ति को तेज बुखार आती है और शरीर होता है उसमें ऐंठन आ जाती है। अभी मैंने बताया कि धनुष की तरह शरीर हो जाता है, धनुष टंकाकार रोग बोलते हैं। धनुष में क्या, धनुष के समान ऐंठन आ जाती है, तो इसलिए शरीर में ऐंठन होगी। जबड़ाबंद, जिन व्यक्तियों के शरीर के अंदर टीटनेस की बीमारी होती है, उसके, जिसको हम अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि दांत आपस में चिपक जाते हैं, उसको जबड़ाबंद बोलते हैं, यानी कि जाड़ा जो भी भाषा में बोलते हैं ना। तो आपस में दांतों का चिपक जाना, जिस वजह से सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है, ये इसमें ही होता है। इसके साथ साथ इसकी विशेष बात यह है कि वर्तमान के अंदर टीटनेस पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। ठीक है, किस पे? टीटनेस की बात कर रहा हूँ। तो 15 मई 2015 से, कब की बात है? 15 मई 2015 से भारत में नवजात और मातृ, ठीक है, नवजात और माता, बच्चे के और माता के दोनों के ही टीटनेस के टीके लगाए जाते हैं, जिस वजह से ये रोग फैलना बंद हो गया। इसलिए भारत सरकार ने, WHO ने भारत को 15 मई 2015 से मातृ एवं नवजात टीटनेस मुक्त देश घोषित कर दिया। तारीख याद करना 15 मई 2015 को। ठीक है, अगला जो रोग आता है उसका नाम, सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था, टीटनेस के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है ना। एक अगला जो रोग आता है उसका नाम है टीबी। अब टीबी रोग के कई नाम है, टीबी भी इसको बोल सकते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। इसी का अगला नाम होता है तपेदिक रोग। कौन सा रोग है? तपेदिक रोग। देखो, वैसे तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई खांसी लंबे समय रह जाती है तो वो टीबी का रूप ले सकती है। अन्य भी कई कारण होते हैं जिनके अंदर बात करेंगे। टीबी का जो रोगजनक होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। व्यक्ति को इसमें क्या होता है, बार बार खांसी आती है। अगर बार बार खांसी आएगी तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो जो व्यक्ति का जो प्रभावित अंग होता है वो श्वसन तंत्र होता है। ठीक है ना। इसमें श्वसन तंत्र के साथ साथ व्यक्ति को बुखार आता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क होता है, आपकी मेरुरज्जु होती है। ठीक है ना, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और रीढ़ की हड्डियाँ, ये सब इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए सबसे बड़ा तंत्र होता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। किसमें? टीबी में। ठीक है, तो इसका जो रोगजनक तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति, उसको बार बार खांसी आती है और बार बार खांसी के साथ साथ कफ आता है और इसको खून की उल्टियाँ होती है। तो खून की उल्टियाँ किस रोग में होती है? टीबी रोग में होती है। ठीक है ना। और इस टीबी का
समाधान या सॉल्यूशन क्या होता है, टीबी के लिए क्या इलाज कर सकते हो, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा छोटा होता है उसमें बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं टीबी के लिए। पहले तो ये पता करना होता है कि टीबी है या नहीं है, वो वैसे की बात करेंगे, बड़े होने की बात है। लेकिन बच्चे को शुरू में ही टीबी का बीमारी नहीं हो, इसलिए टीबी के बचाव के लिए किसके टीके लगाए जाते हैं, तो इसके बचाव के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। किसके टीके लगाए जाते हैं, बीसीजी का। पहले बात आती है बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी, तो बीसीजी के टीके की खोज की थी ग्यूरिन कालमेट ने। किसने की थी, ग्यूरिन कालमेट नाम के व्यक्ति ने बीसीजी के टीके की खोज की। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिलिस, बात को समझा, इसका पूरा नाम क्या होता है, बी से बेसिलिस कैलिमिटी और ग्यूरिन। ग्यूरिन व्यक्ति का नाम है, कैलिमिटी और बेसिलिस, तो बेसिलिस कैलिमिटी और ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम होता है। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है, टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी के रोग का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो टीबी के रोग का पता करने के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण, मॉन्टेक्स परीक्षण। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मॉन्टेक्स परीक्षण का संबंध किससे है, तो मॉन्टेक्स परीक्षण का संबंध टीबी रोग से है। तो टीबी रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। और जिन व्यक्तियों को टीबी जैसी बीमारी होती है फिर उनके लिए डॉट्स की दवाइयाँ चलती है। क्या चलती है, डॉट्स की दवाइयाँ। ये डॉट्स की दवाइयाँ क्या होती है, डॉट्स इलाज की एक पद्धति होती है। इस डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, टीटनेस से भी होता है, ठीक है। देखो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। अब देखो टीबी से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए एक दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं विश्व तपेदिक दिवस। कौन सा दिवस होता है, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व टीबी दिवस। वो 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च, और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये टीबी के बारे में कुछ बातें थी। अगला रोग आता है कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ रोग भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग बोल दो या कोढ़ रोग बोल दो। इस कोढ़ रोग का रोगजनक लक्षण होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के घनिष्ठ संपर्क में आता है तो नाक के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है उसका नाम होता है कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग होता है, जिससे शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं और चकत्ते स्थायी रह जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन या समाधान क्या होता है, तो देखो कुष्ठ रोग के लिए एक तो अभी आपने बताया बीसीजी, तो एक तो बीसीजी का टीका आपका टीबी के अलावा कुष्ठ रोग के बचाव के लिए भी बीसीजी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाद में होने के बाद में उसको एमडीटी दी जाती है, यानी एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी यानी एमडीटी का इलाज किस में किया जाता है, तो आपके कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग में किया जाता है। अगला आता है आपका कौन सा रोग आता है, प्लेग रोग। कौन सा रोग है, प्लेग रोग। प्लेग रोग का रोगजनक क्या होता है, पास्चुरेला पेटिस। पास्चुरेला पेटिस होता है ये रोग यानी प्लेग रोग चूहों के पिस्सों से फैलने वाला रोग है। चूहों के पिस्सों से फैलने वाला है, यानी चूहों से मनुष्य में फैलने वाला रोग। इसमें मनुष्य के शरीर में तेज बुखार आती है। ये बहुत खतरनाक, तेज गति से, तीव्र गति से फैलने वाला रोग होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तेज बुखार आती है, शरीर पे गिल्टियाँ बन जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अब प्लेग यानी चूहों को मारने के लिए एक रसायन का छिड़काव किया जाता है। उस रसायन का नाम होता है डीडीटी। किसका छिड़काव किया जाता है, डीटीटी का छिड़काव किया जाता है। इस डीटीटी का पूरा नाम क्या होता है, देखो डी का मतलब डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। पूरा नाम क्या होता है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।
एथेन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लेग से बचाव के लिए, ठीक है ना, इस रसायन का छिड़काव किया जाता है। अगला आपका रोग आता है काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। काली खांसी के कई नाम हैं। काली खांसी देखो बीच में हो रहा गया आपका टाइफाइड रह गया। टाइफाइड की चर्चा भी हम कर लेते हैं। देखो टाइफाइड क्या होता है? दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से होता है। दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड रोग का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वह आंत होता है। क्यों? मैंने पाचन तंत्र में भी यह बात बताई, तो दोबारा बता रहा हूँ। मनुष्य के शरीर के अंदर जो कुछ खाते हैं, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वह आहार नाल होती है। आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है छोटी आंत होती है। और छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में। सबसे पहले मुंह में हम भोजन लेते हैं, भोजन का ग्रास होता है निवाला लेते हैं, फिर वो इस जिह्वा के माध्यम से हमारे किस में जाता है? आमाशय जाता है। आमाशय जाने के बाद में छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, गुद्दा में जाता है, फिर मलद्वार। इस प्रकार हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो 3 निभाता है। आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाचन तंत्र के लिए, ठीक है ना। इसलिए हमारे शरीर में जब दूषित पानी और दूषित भोजन जाएगा, जो पानी लिक्विड चीज़ें होती है वो बड़ी आंत में जाती है, और जो ठोस चीज़ें होती है वो छोटी आंत में जाती है। इसलिए इसमें जो प्रवाहित अंग होगा वह आंत होगा। व्यक्ति को जब टाइफाइड हो जाता है उसको तेज बुखार और सरदर्द होता है, ठीक है ना। फिर कई प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, लेकिन बचपन में उसके बचाव के लिए टाइफाइड के टीके भी लगाए जाते हैं, ठीक है। अगली बात, काली खांसी की मैं बात करूं। काली खांसी के कई नाम है। काली खांसी को कुकर खांसी बोलते हैं। क्यों? कुकर, ये जो काली खांसी है ना, ये बच्चे के अंदर है। लगातार खांसी आती है, लगातार खांसी आती है, कुत्ते की तरह सांस लेने लग जाता है, इसलिए इसको कुत्ता खांसी बोलते हैं। काली खांसी इसलिए बोलते हैं कि ये काली मौत है। एक तो देखो काली मौत प्लेग को भी बोलते हैं। ये जो प्लेग है इसको भी काली मौत बोलते हैं। काली मौत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मतलब घर शहर पूरे खाली हो जाते हैं। भयंकर रूप से इसमें मृत्युआं होती हैं, मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। किसमें? काली खांसी में भी मृत्यु दर बढ़ जाती है, प्लेग में भी मृत्यु दर बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसको काली खांसी, 100 दिन की खांसी, पर्ट्यूसिस, कुकर खांसी, ये सब काली खांसी के नाम है। और इस काली खांसी का जो रोगजनक है वो हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस है। इसमें व्यक्ति को सांस लेने में बाधा होती है, इसलिए जो प्रवाहित अंग होगा वो इसका श्वसन तंत्र होगा। कौन सा होगा? श्वसन तंत्र। किस में प्रभावित होता है? तो कई और भी रोगों में होता है, लेकिन जिसमें सांस लेने से जुड़ी बात होगी इसमें श्वसन तंत्र आएगा। और काली खांसी में खांसी से जुड़ी बात है तो श्वसन तंत्र। इसमें लगातार व्यक्ति को खांसी आती है, लगातार सांस भी नहीं ले पाता, इसलिए उसको कुत्ता खांसी, कुकर खांसी भी बोलते हैं। अब इस काली खांसी का सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? इसके लिए DPT का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? DPT का। अब देखो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस नाम आ गया, पर्ट्यूसिस। इससे पहले टीटनेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला आता है निमोनिया। ये निमोनिया छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है। छोटे बच्चों को सांस नहीं आता, उसका दम घुटता है, ठीक है ना, उसको निमोनिया रोग बोलते हैं। इस निमोनिया रोग का जो रोगजनक होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को सांस नहीं आएगा, इसमें तंत्रिका तंत्र, क्योंकि सांस के साथ साथ व्यक्ति को, बच्चे को बुखार भी आती है, इसलिए तंत्रिका तंत्र। इसमें तेज बुखार, वो फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, सांस नहीं आएगा उसको। हैजे की मैं बात करूं, निमोनिया हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है? निमोनिया के लिए आपको कंटिन्यू रूप से श्वसन दिलाया जाता है मशीनों के द्वारा, एक जिसको हम बफारा बोलते हैं, उसके द्वारा उसको सांस दिलवाया जाता है। किसमें? निमोनिया में। हैजे की मैं बात करूँ, हैजे का तो आपने देखा, जो व्यक्ति तेज धूप में चलते हैं या तेज धूप में चल के अचानक ठंड में बैठ जाते हैं, धूप जिनसे सहन नहीं होती, उन लोगों को हैजा हो जाता है, ठीक है ना। या तेज धूप में काम करने के बाद में ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हैजा हो जाता है। और हैजा होता है वो भी तेज धूप से ही होता है। इसका हैजे का जो रोगजनक है वो विब्रियो कोलेरी है। कौन सा रोगजनक है? विब्रियो कोलेरी है। इसमें देखो प्रवाहित अंग क्या होता है? आंत,
कौन सा अंग होता है? आंत। क्योंकि इस हैजा होने के बाद में व्यक्ति के शरीर में लगातार उल्टी और दस्त होती है। उल्टी और दस्त होने से शरीर के जो आंत होती है उस वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो देखो तंत्रिका तंत्र, इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग होगा वह आंत होगा, और इसमें लगातार उल्टी और दस्त आना शुरू होती है। कौन से रोग में? हैजे रोग में। और एक रोग हो रहा था जिसका नाम है गोनेरिया। ये जो गोनेरिया रोग होता है ये भी यौन संक्रमित रोग है। कौन सा रोग है? यौन संक्रमित रोग है। ये महिला और पुरुषों दोनों में होता है। इसका रोगजनक होता है, गोनेरिया का जो रोगजनक होता है वो नाइसेरिया गोनेरिसाई होता है। ठीक है ना, नाइसेरिया गोनेरिसाई होता है। क्या प्रभावित होता है इसमें? मूत्र मार्ग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मूत्र के द्वारा हम जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं उस समय मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, दर्द होता है। और वैसे भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मूत्र के उत्सर्जन के समय शरीर में से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का होता है। ठीक है ना, एक बार इनको दोबारा मैं बता देता हूँ। सिप्लिस, सी से सिप्लिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस रोग जिसको दिमागी बुखार कहते हैं, टिटनेस और टीबी, कुकर काशी, कुत्ता काशी, काली काशी, पर्ट्यूसिस, शोधिन की काशी इसको बोलते हैं। प्लेग, प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है। चूहों के पिस्सुओं से फैलने वाला रोग जिसको काली मौत कहते हैं, जिसको भयंकर महामारी भी कहते हैं, प्लेग। टासेट, टाइफाइड दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है ना, और ये आपके काली काशी हो गई। ये कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग था जिसको कोढ़ रोग भी बोलते हैं, कुकर काशी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे काली काशी, कुकर काशी, शोधिन की काशी। ठीक है, वैसे आपका बोयनोटिज्म होता है जिसको हम आप कह सकते हो कि जो फूड पॉइजन होता है, ने से निमोनिया होता है, और हैसे हैजा रोग होता है जो तेज धूप से। ठीक है ना, आज के लिए इतना करेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।